नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीजीएमएस रोहतक के बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। बाकी अदर स्टेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिए गए थे, लेकिन आपके हरियाणा के नहीं हुए थे। तो पीजीएमएस रोहतक के द्वारा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसका एडमिशन नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपके पीजीएमएस रोहतक से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको समय समय हमारे चैनल पे वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, साथ ही आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, सिलेबस क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना जरूरी है इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 8 से 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब की है? 22 से 2023 तक। अब आपकी एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी पे करनी रहेगी? तो 1000 रुपीज़ है। जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी है, ये कैटेगरीज दी गई है। अगर इनसे आप बिलोंग करते हैं तो आपके 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है वो पे करनी रहेगी। एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे? तो 28 से 2023 को जारी कर दिए जाएंगे। और 2 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। तो बहुत ही कम समय बचा है। इतने कम समय में आपको सिलेक्शन भी अगर चाहिए तो सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, और जो सही चीज़ें हैं उनको ही फॉलो करके अपना जो इतना टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आने वाले समय आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, हरियाणा का रेजिडेंट होना जरूरी है। और हरियाणा का रेजिडेंट से मतलब है कि इसमें मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो गवर्नमेंट की जो टोटल सीट्स है वो हरियाणा रेजिडेंट के द्वारा फुलफिल की जाएगी। और जो प्राइवेट सीट है, प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं, अब उनमें 50% सीटें तो हरियाणा के जो रेजिडेंट हैं उनके द्वारा फुलफिल की जाएगी। जो 50% सीटें हैं मैनेजमेंट कोटा की, जो 50% सीटें हैं ये स्टेट कोटा हरियाणा की, और जो 50% सीटें रहेगी मैनेजमेंट कोटा की, ये अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, तो उनके द्वारा ये फुलफिल की जाएगी। तो यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप तब दी गई है। और हरियाणा का बोनाफाइड जो रेजिडेंट है उनके लिए गवर्नमेंट सीट पूरी की पूरी जो जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके उनमें फिल की जाएगी। और 50% जो सीटें जिनका कम स्कोर होगा वो प्राइवेट में फिर एडमिशन लेंगे, तो वो 50% सीटों में उनको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका बोनाफाइड रेजिडेंट है वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए, और 50% सीट्स है जो प्राइवेट की उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट आपके बीएससी नर्सिंग के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात की जाए तो मिनिमम आपका 17 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट 10+2 पास आउट होना चाहिए। 45% है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 40% है रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे। तो ये आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बीपीटी के लिए। तो बीपीटी के लिए भी बिल्कुल सेम दिया गया है, 17 साल मिनिमम है। और बाकी 45% है 10+2 पास आउट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है। 40% है जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए है। पैरामेडिकल कोर्सेज है उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे? बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, 6 कोर्सेज है बेसिकली यहाँ पे। टेक्नोलॉजी है आपका बीएससी रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री बी ऑप्टोमेट्री है, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर और बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे भी मैं वही सेम 17 साल मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया, 10+2 पास आउट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% आपका एग्रीगेट्स मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 40% है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर की कि आपका कोर्स जो आप करेंगे तो उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी ट्यूशन फीस है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, यहाँ पे सभी कोर्सेज की आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की अगर बात की जाए ट्यूशन फीस है वो आपकी 20,000 रहने वाली है। सिक्योरिटी जो रिफंडेबल रहेगी 1500 रुपये आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपीज़ है। स्पोर्ट्स फीस है 50 रुपये। यूथ वेलफेयर फी है वो आपकी 500 रुपये। डेवलपमेंट फंड है 1000 रुपीज़। एनएसएस फंड 10 रुपीज़। यूथ रेड क्रॉस सब्सक्रिप्शन फीस 80 रुपीज़ है। और तो इस तरीके से आपकी जो फीस और आपकी जो एनुअल फीस है यहाँ पे रहने वाली है 24,140 रुपये। ये सारा का सारा फीस आपका स्पोर्ट्स फीस वगैरह सारा सब कुछ इसमें आ गया। 24,140 रुपये आपको पर ईयर की पे करनी रहेगी। ये बीएससी नर्सिंग की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीपीटी कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। तो बीपीटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फीस वही 20,000 है। सिक्योरिटी वहाँ पे अब बीएससी नर्सिंग में 1500 थे, यहाँ पे 2,500 है।
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, इस रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स फीस 50 रुपये, यूथ वेलफेयर फंड आपके 500 रुपये हैं, डेवलपमेंट फंड 1000 रुपीज़ है, बाकी आप 10 रुपीज़ 65 रुपीज़ ये आपको दिए गए। तो 24,150 रुपये आपके बीपीटी की गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो उसकी आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। एमपीटी देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज जो गवर्नमेंट कॉलेज की। अभी तक जो मैं फीस बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेज की है। तो यहाँ पे आपको अगर बात की जाए पैरामेडिकल जो जितने भी कोर्सेज है सभी के लिए, तो यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस है 9,000 रुपये है। जो अदर फंड है उसमें आपके 665 रुपये हैं, यूनिवर्सिटी चार्जेस 2670 हैं, और आपके यूथ रेड क्रॉस सब्सक्रिप्शन फीस है वो 80 रुपीज़ है। तो टोटल 12,415 रुपये हैं। ये आपकी पैरामेडिकल के जो 6 कोर्सेज मैंने बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक कोर्स चूज करके आप गवर्नमेंट में अगर आपको सीट मिलती है, गवर्नमेंट में से सीट मिलना इतना ईजी नहीं है जितना आप सोचते हैं। कंपटीशन ईयर बाई ईयर काफ़ी टफ होता जा रहा है। विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो इतना टफ नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका। तो आपको उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी करनी होगी जिससे कि आपको इजीली अपनी गवर्नमेंट सीट मिल सके और आप अपनी जो फीस है वो कम फीस में ही भी अपना जो कोर्स है वो आप कर सकें। अब गवर्नमेंट की बात हो गई, अब आप पूछेंगे सर प्राइवेट में कितनी फीस लगेगी। तो प्राइवेट की आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो कोर्स है उसकी ट्यूशन फीस 60,000 रुपये रहेगी, और आपकी हर साल 5% इंक्रीज होती रहेगी। 60,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में देनी होगी, फिर सेकेंड ईयर में 5% आपकी इंक्रीज होगी, फिर आपके थर्ड ईयर में 5% इंक्रीज होगी। तो हर साल आपकी 5% इंक्रीज होती रहेगी। आपकी अगर बात की जाए लाइब्रेरी फीस की 3,000 रुपये हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल चार्जेस 2,000 रुपये हैं, आपकी इंटरनेट चार्जेस 1000 रुपीज़ हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए हॉस्टल फीस है तो 60,000 रुपये आपको यहाँ पे पे करने रहेंगे। 60,000 से ज़्यादा कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो चार्ज नहीं कर सकता। 60,000 रुपये आपको एक साल के पे करने रहेंगे। तो यहाँ पे अगर टोटल यहाँ बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि 60,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी, 60,000 आपके हॉस्टल चार्जेज हो गए, बाकी अदर चार्जेज देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 2,000। तो इस तरीके से आपके जो एक साल की बीएससी नर्सिंग की फ़ीस है ऑलमोस्ट अदर चार्जेज वगैरह मिला के तो आपकी 1,15,000 या 20,000 के लगभग आपकी बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट से अगर करते हैं, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो या आप हरियाणा के कैंडिडेट हो, तो आपकी यहाँ पे ये फीस रहने वाली है। बाकी आप बीपीटी कोर्सेज के लिए देख सकते हैं, बीपीटी कोर्सेज में भी सेम वही 60,000 रुपये 5% आपकी इंक्रीज होती रहेगी। 3,000 रुपये आपकी लाइब्रेरी फीस है, 2,000 रुपये आपकी स्पोर्ट्स एंड मेडिकल है, 1000 रुपीज़ इंटरनेट चार्जेज हैं, और आपके 60,000 रुपये आपके यहाँ पे हॉस्टल फीस यहाँ पे दिए गए हैं, सारा सब कुछ यहाँ पे। और इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 2,500 रुपये हैं। तो बीपीटी की भी आपकी वही 1,15,20,000 रुपये के लगभग, या इससे ज़्यादा भी थोड़ी जा सकती हैं क्योंकि प्राइवेट वाले हैं वो थोड़ा सा चार्ज और ज़्यादा करते हैं। तो ये सेम जाने वाली। तो मेरा यही कहना है कि आप प्राइवेट की बजाय आप गवर्नमेंट पे अपना फोकस कीजिए, जिससे कि आपकी कम फीस में ही आप अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सके। और गवर्नमेंट में आपके एक तो फीस भी कम लगेगी और आपको जो वहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी, स्टडी अच्छी होगी, और जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा आपको गवर्नमेंट में करवाया जाता है। प्राइवेट में उतना अच्छा जो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है वो आपको नहीं दिया जाता, केवल थ्योरी पे ही फोकस किया जाता है। मेडिकल लाइन में थ्योरी भी मायने रखती है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मायने रखता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, उन सभी के लिए यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, सेम सिलेबस दिया गया है। आपका जो पेपर वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आप कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे कि ये जरूर पूछेंगे सर पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। अगर उन्होंने वीडियो पूरा देखा होगा तो ये नहीं पूछेंगे, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो ये जरूर पूछेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका रहने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप, आपका ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर में। नेक्स्ट हम बात करें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 180 क्वेश्चन आएंगे। 180 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। और ये 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस पूछा जाएगा। टोटल 180 मार्क्स के आपके 180 क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है यहाँ पे, तो आपको 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस दिया गया, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थ्योरी बेस्ड की बुक प्रोवाइड करवा रखी है, प्लस ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड करवा रखी है, प्लस आपको मॉक टेस्ट पेपर 30 मॉक टेस्ट पेपर हैं ये प्रोवाइड करवा रखे। अगर आप इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, तीनों को अगर आपने ये इतना कम समय दिया गया इसमें अगर आप फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आप अपना गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। इनसे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपका थ्योरी बेस से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ई बुक से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर से आप अपने आपको एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मॉक टेस्ट पेपर में आपके कंपाइल किए गए हैं।
अब आपको प्रिपरेशन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव बुक है, 30 मॉक टेस्ट पेपर है और थ्योरी बेस्ड बुक, तीनों को आपको फॉलो करना है। तो ये आप देख सकते हैं पीजीएमएस रोहतक के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए, बीपीटी का भी आपका पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग तीनों में सेम सिलेबस है। तो तीनों आप इस ई बुक से, ऑब्जेक्टिव बुक से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3-in-1 ई बुक दी गई है। दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट आपको अलग अलग रीड करने की आवश्यकता नहीं है और आपको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपके पेपर में इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो सारे एचटी इसमें से देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन दिया गया, तो इससे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये थ्योरी बेस्ड ई बुक है आपकी पीजीएमएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। ये सब्जेक्टिव बुक मेंशन है तो ये थ्योरी बेस्ड बुक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक मेंशन है तो इसका मतलब है कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है। ये दोनों आपके इसमें कंप्लीट सिलेबस है। आप एक चैप्टर की थ्योरी रीड करेंगे, सेकंड आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपना सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी आपके कंसेप्ट है वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो दोनों ई बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही आप अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 30 मॉक टेस्ट पेपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 30 मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल कम प्राइस में 30 मॉक टेस्ट पेपर आपको बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीपीटी का भी इसमें सेम कोर्स है, सेम सिलेबस दिया गया। तो 30 मॉक टेस्ट पेपर है विद डिटेल आंसर सॉल्यूशन है और कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में। 299 में आप इनको अवेल कर सकते हैं। कन्विंसिंग फीस मिला के आपके 320 रुपीज़ में आप इनको 30 मॉक टेस्ट पेपर को अवेल कर सकते हैं। अवेल करने की प्रोसेस तो सभी की, जैसे आप मॉक टेस्ट पेपर भी आप अवेल करेंगे, थ्योरी बेस्ड बुक या ऑब्जेक्टिव बुक, तीनों अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सभी की सेम है। मैं ये 30 मॉक टेस्ट पेपर की बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, अपना लास्ट नेम फिल करना है और अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजीएमएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 30 मॉक टेस्ट पेपर है। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे, क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एंटर यूपीआई आईडी आपको शो होगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सारे अदर यूपीआई मेथड ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। इनके अलावा आप जैसे मोर पेमेंट ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट, नेट बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। कोई भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से नहीं कर पाते हैं, जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी वहाँ पे भी आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन का मिल जाता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस है थ्योरी बेस्ड ई बुक, सेम इसी प्रोसेस से आप ऑब्जेक्टिव बुक अपनी अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी शो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @SC0007, इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से पीजीएमएस रोहतक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।